मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई इस बात के लिए पूरी जिंदगी रोता रहता है। जीवन के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पे फोकस करके, वे लोग जो प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और उसी पे ही फोकस करते हैं। दूसरा, सॉल्यूशन पे फोकस करके, वे लोग जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं और उसी पे ही फोकस करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सॉल्यूशन फोकस इंसान के बारे में है जो आपको हर मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जो फ्रांस के एक महान, निडर और शासित शासक थे जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को एक महान विजेताओं में से माना जाता है। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार एक जंग लड़ने के लिए उनको आल्प्स पर्वत पार करने की बारी आई। उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान कर दिया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। उनकी सेना में हलचल की स्थिति पैदा हो गई। आल्प्स पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसको पार करना असंभव था। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वह उसके पास आई और बोली, क्यों मरना चाहते हो? वहां जो भी गया है आज तक वापस नहीं लौटा। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस महिला की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो उठे और उन्होंने झट से अपने गले से हार उतारकर उस महिला के गले में पहना दिया। फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जंग जीतकर वापस लौटा तो आप मेरी जय जयकार करना। यह सुनकर वो महिला बोली, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का हिम्मत से सामना करने का इरादा रखते हैं, वे कभी नहीं हारते। नेपोलियन ने अपनी सेना को पास बुलाया और पूछा, क्या किसी ने आल्प्स पर्वत को देखा है? सब ने कहा उन्होंने आल्प्स पर्वत को नहीं देखा। नेपोलियन बोले, आप सब लोग मेरे साथ आगे चलो और जब आल्प्स पर्वत आएगा तब हम लोग आगे जाने का तय करेंगे। सेना नेपोलियन की बात मानते हुए आगे बढ़ने लगती है। 2 दिन चलने के बाद उन्हें एक पर्वत दिखाई देता है। सेनापति बोलते हैं, ये तो छोटा पर्वत है, इसको तो हम आसानी से पार कर जाएंगे। फिर नेपोलियन बोलते हैं, इस पर्वत को पार करने के बाद हमें एक बड़ा पर्वत दिखाई देगा। सेना आगे बढ़ती है और धीरे धीरे वे उस पर्वत को पार कर जाते हैं। आगे चलते चलते वे जंग के मैदान तक पहुंच जाते हैं। सेनापति नेपोलियन से पूछते हैं कि हमने तो एक छोटा पर्वत पार किया, आल्प्स पर्वत कहाँ है? नेपोलियन हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, आल्प्स पर्वत तो हम कब का पार कर गए। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान माना जाता है क्योंकि जरूरत के समय उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें सिर्फ हम जैसे लोगों की जिंदगी में ही आती है। भगवान श्री राम के सामने भी मुसीबतें आई थी, विवाह के बाद वनवास की मुसीबत। फिर भी उन्होंने हर मुसीबत का सामना एक आदर्श तरीके से किया है, इसीलिए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत जैसी कई मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे इन मुसीबतों को पार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।